लगता है मैंने सेकेंड लेक्चर ओपन कर दिया है। 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आपके अमित पटेल सामने स्क्रीन दिख रहा? हाँ सर। उसमें लेक्चर नंबर 1 L1 दिख रहा? हाँ सर। ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है मेटलर्जी। उसमें स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बेसिक चीज के बारे में बात को बताऊंगा। बेसिक चीज, में कि साहब बेसिक में क्या है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको मेटलर्जी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यही पढ़ना है। आप कहीं और मेटलर्जी की सहारा ना लें। सबसे पहले अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेटलर्जी। मैं आपको मेटलर्जी पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं पिछली बार इतनी डेप्थ में मेटलर्जी नहीं पढ़ाया था क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, और इतनी डेप्थ में मेटलर्जी में बहुत साल बाद पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मेटलर्जी में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मेरी बात सुनो। पहले कुछ इंग्लिश के शब्द सब लोग लिखेंगे। सबसे पहला एक्सट्रैक्शन, जो बार बार आएगा। एक्सट्रैक्शन जरा जस्ट कॉपी पे जरा नोट कर लीजिए, एक बार फिर सुनिए। एक्सट्रैक्शन, EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन। फिर से अपनी कॉपी पे जस्ट पहले नोट करिए। मैं जो जो शब्द बोल रहा हूँ उसको नोट करें, क्योंकि वो बार बार मैं उसका यूज करने वाला हूँ। एक्सट्रैक्शन पहले नोट करें कॉपी पे। सबसे पहला एक्सट्रैक्शन नोट करें, सबसे पहला एक्सट्रैक्शन नोट करें। अब सुनिए एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होगा। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कहीं से कोई चीज निकालना। जैसे मान लो तीर्थ पटेल है, तीर्थ पटेल के जेब में 1 लाख रुपया है, तो मैंने तीर्थ पटेल के जेब से 1 लाख रुपया निकाल लिया, मतलब मैंने एक्सट्रैक्शन कर लिया, है ना। मतलब तीर्थ पटेल के जेब से 1 लाख रुपया निकालना, इसको इंग्लिश में एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। एक्सट्रैक्शन। राहुल, समझ में आ रहा सबको एक्सट्रैक्शन मतलब? एक्सट्रैक्शन मतलब कहीं भी किसी चीज को निकालना। मतलब किसी भी चीज को अगर कहीं से निकाला जाए तो उसको इंग्लिश में एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। समझ में आ गया? एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक बात और, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल। मेटलर्जी मतलब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेटल पढ़ने वाले हैं। और मेटल, मैं आपको मेटल में बताऊं कि जो मेटल है बच्चों ना, ये जो मेटल हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले मेटल क्या पढ़ा था याद करो। हमने एस ब्लॉक पढ़ा था। आपको क्या लगता है एस ब्लॉक आपको फ्री मिल जाएगा क्या? आपको क्या लगता है एस ब्लॉक के जो मेटल है आपको डायरेक्ट सप्लाई हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, इसको हमको बनाना है, हमको मेटलर्जी के थ्रू बनाना है। याद है डी ब्लॉक में कौन कौन से है? फी है, आयरन है, आपके जो हमारे सिलेबस में है, जैसे टीन है, जो हम गोल्ड सोना पहनते हैं, गोल्ड, ये सब हमें पढ़ना है, ये सब हमें पढ़ना है। अब जरा एक बात और सुन लीजिए। और क्या होता है अभी हम आपको बताने वाले हैं। एक्सट्रैक्शन, और क्या होता है जस्ट बताने वाला हूं। और इसके बाद मिनरल। सबसे पहले मैं आपको मिनरल पढ़ाऊंगा, सबसे पहला मिनरल पढ़ाऊंगा। और जब मैं आपको मिनरल पढ़ा लूंगा तब जाके आपको और पढ़ाऊंगा, और जब आपको और पढ़ा लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा साहब मेटलर्जी किसे कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा जेसीबी, सबको पता है ना जेसीबी है। देखो जेसीबी से क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। क्यों? ये रहा जेसीबी। मुझे एक बात बताओ, सबने जेसीबी देखा ना? देखो ये जेसीबी की खुदाई चल रही है, देखो, देख रहा हो ना? ये देखो जेसीबी खुदाई चल रही है। अब भाई हमने क्या किया? अर्थ, अर्थ मतलब जमीन, अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी। अर्थ क्रस्ट मतलब जमीन के नीचे हमने जेसीबी से खुदाई किया। और हमने जैसे जेसीबी से खुदाई किया तो हमें मिलेगा मिनरल। क्या मिलेगा? मिनरल। फिर से सुनो, जैसे हम अर्थ क्रस्ट जमीन के अंदर से जेसीबी की खुदाई करेंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा मिनरल। क्या मिलेगा? मिनरल। अब प्रश्न ये है कि सर जमीन की खुदाई करने से हमें और भी चीज मिलता है? बिल्कुल मिलता है, लेकिन सबसे पहले हमारा काम है मिनरल किसे कहते हैं। ध्यान सुनना,
मिनरल आपके ऐसे कंपाउंड हैं जो मिनरल आपके ऐसे कंपाउंड हैं जो जमीन के अंदर जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। पहली बात, मिनरल एक ऐसे कंपाउंड है जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान सुनते रहिएगा। और उसमें कुछ परसेंटेज मेटल के होते हैं। फिर से सुनिए, मिनरल किसे कहते हैं? मिनरल जमीन के अंदर पाया जाता है, ग्राउंड के अंदर पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, और उसमें कुछ परसेंटेज मेटल के होते हैं, उसे मिनरल कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पी ब्लॉक याद है तो मुझे बताइए, कार्बन अगर आपको याद है तो कार्बन भी तो जमीन के अंदर पाया जाता है, कार्बन जमीन के अंदर पाया जाता है। लेकिन साहब कार्बन तो मेटल है ही नहीं। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। आपको पता है ना कार्बन नॉन मेटल है? पता है ना कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो कार्बन तो जमीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन कार्बन तो मेटल है ही नहीं, कार्बन मेटल लगता ही नहीं है, तो कार्बन आपका मिनरल नहीं है। मैं फिर से सुनिए, जमीन के अंदर पाया जाने वाला सभी का सभी मिनरल नहीं है। हम उन्हीं मिनरल की बात करेंगे जो जमीन के अंदर पाया जाए और उसमें कुछ ना कुछ मेटल हो। अरे साहब नाम ही है मेटलर्जी, मेटल को बाहर निकालो, उसमें मेटल है ही नहीं, तो उस मिनरल का हम लेके क्या करेंगे? पहली बात। एक बात और सुनो, क्वेश्चन ये है कि सर जमीन के अंदर डीजल भी मिलता है, पता है ना आपको? डीजल पेट्रोल सब जमीन के अंदर, पेट्रोल भी मिलता है, ये सब जमीन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें मेटल नहीं होता है। अगर इसमें मेटल नहीं है तो जरा मुझे बता दो, क्या ये मिनरल है क्या? नहीं। तो जरा अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, हम क्या बताना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा सब। हमने जेसीबी लिया, सही है, और जेसीबी से जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट जमीन के अंदर हमने खुदाई किया, तो हमें जमीन के अंदर में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिनरल। क्या चाहिए? हमें केवल मिनरल, हमें केवल मिनरल चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें कार्बन नहीं चाहिए, हमें डीजल पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनरल उसे कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ परसेंट मेटल के हो। बिल्कुल हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि यदि आपने कोई भी टॉपिक मिस किया तो आने वाले 2 से 3 दिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको हमारी बातें सुनेंगे ना कि आपको इतना सिंपल लगेगा, आपको इतना आसान लगेगा मेटलर्जी कि आपको याद नहीं करना है। किसी स्टूडेंट को मेटलर्जी याद नहीं करना है, केवल समझना है, ठीक है? मैंने आपसे क्या बोला? आपने जेसीबी लिया, आपने जमीन के अंदर खुदाई किया, अर्थ क्रस्ट, तो आपको केवल क्या चाहिए? मिनरल चाहिए। सर कैसे पहचानेंगे मिनरल है? उसमें कुछ परसेंटेज आपके मेटल के होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा ध्यान सुनते रहिएगा, अब जरा ध्यान सुनिए इसके आगे की बात। अब मुझे मान लो कि आपने अर्थ क्रस्ट में खुदाई किया, तो आपको क्या मिला? मिनरल मिला। इस मिनरल में क्या होंगे? परसेंटेज क्या होगा? मेटल। क्यों? याद रखिएगा, जिसमें मेटल नहीं है वो मिनरल नहीं है। फिर से सुनिए, यदि आपको जमीन के अंदर कुछ भी मिला, मान लो आपने जमीन के अंदर कोई प्लास्टिक उठा लिया, भाई जमीन में कभी कभी खुदाई करने से प्लास्टिक बेकार के चीजें मिलते हैं ना, क्या उसमें मेटल मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना। जब मेटल नहीं मिलेगा तो मिनरल नहीं। हमें क्या चाहिए साहब? मिनरल। कैसे पहचानेंगे कि सर जब भी जमीन के अंदर से, अर्थ क्रस्ट के अंदर से जेसीबी या किसी चीज से खुदाई करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट मेटल का मिलेगा, उसे मिनरल कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 2 काम हो सकता है, या तो जो मेटल है उसका परसेंटेज उसमें कम हो, लो हो। भाई मान लो हमने कोई जमीन से खुदाई किया, हमें मिनरल मिल गया, मान लो उसमें मेटल का परसेंटेज बहुत ही कम हो, परसेंटेज लो हो। या दूसरा क्या हो सकता है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी हो साहब, उसमें मेटल का परसेंटेज बहुत ही हाई हो। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए, फिर सुनिए,
हमें मिनरल चाहिए, कहाँ मिलेगा? जमीन के अंदर। मिनरल मतलब जिसमें मेटल का परसेंटेज हो, 2 हो सकता है, या तो मेटल का परसेंटेज कम हो या तो मेटल का परसेंटेज ज्यादा हो। जिसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा हो, ऐसे मेटल का परसेंटेज जिसमें ज्यादा हो, ऐसे मिनरल को ही ओर कहते हैं। ऐसे मिनरल को ही ओर कहते हैं, और कहते हैं, और कहते हैं। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? और स्मिथ पटेल समझ में आया और किसे कहते हैं? तेजस पटेल समझ में आया और किसे कहते हैं? हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर ये और नहीं है, ये और नहीं है, याद रखिएगा। और ये है। भाई मुझे एक बात बता, आपने जमीन के अंदर से खुदाई किया, आपको मिनरल मिल गया, अब उसी मिनरल से मेटल निकालना है। अब पता चला साहब उसमें उसमें मेटल तो बहुत कम है। आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, बहुत तपस्या किया, सब कुछ किया, खूब पैसा खर्च किया, अब पता चला थोड़ा सा लोहा निकले। बताओ ये काम लायक होगा क्या? भाई आप एक इंजीनियर हो, आप मेटलर्जी पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना? आपको ये करना है सबसे सस्ता, चीपली, सबसे सस्ता काम करना है, जिससे आसानी से आपको मेटल मिल जाए, सबसे सस्ता। क्यों? पता चला कि आपको 1 करोड़ का आपने मेटल निकालने का काम किया, 50 लाख में बिक रहा, तो ये भी काम चलेगा क्या? नहीं। अरे आप मेटलर्जी क्यों पढ़ रहे हैं साहब? आप मेटलर्जी इसलिए पढ़ रहे हैं ना, ताकि आप खूब सस्ता काम करें, खूब पैसा कम लगे, अधिक से अधिक मेटल निकले, उस मेटल को मार्केट में बेचे, अधिक से अधिक फायदा हो। अब पता चले कि आप बहुत ही कॉस्टली काम कर रहे हैं, खूब पैसा लगा रहे हैं, और मार्केट में कोई सप्लाई नहीं हो रही है। भाई आपको इंजीनियर क्यों बनाया गया? आप इंजीनियर क्यों बने? आपको फैक्ट्री में हमने जॉब क्यों दिया? हमारी फैक्ट्री आपको जॉब क्यों दिया? ताकि आप एक पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट थे, तो आपने सीखा है कि मेटलर्जी कैसे करते हैं। आपने क्या सीखा है? कि हमें ऐसा मिनरल लेना है जिसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा हो। सही है? तभी उसका प्रोसेस शुरू करेंगे मेटलर्जी से, तभी मेटल ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। और उसी को क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। ओर, ORE, और कहते हैं। जरा मुझे बता दो सब लोग, क्या सभी को और समझ में आ गया? तीर्थ नायक और समझ में आया? तीर्थ नायक, तीर्थ नायक और समझ में आया? पक्का? शुभम समझ में आया? और किसे कहते हैं? शुभम हाँ सर, अच्छे से आ गया समझ में। जरा बताना और किसे कहते हैं, जरा बता दो तो। जिसमें सर हम जो जमीन में से मिनरल्स मिलेंगे उसमें मेटल का परसेंटेज जिसमें हाई होता है वो और कहते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन किसके लिए है? नीरो के लिए। हम जानना चाहते हैं कि नीरो क्या हमारी बात ध्यान से सुन रहा है कि नहीं। नीरो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना नीरो, हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब बात आन पे आ गई है भाई। देखो नीरो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिनरल, ध्यान सुनना। ये क्वेश्चन सभी के लिए है, नीरो नहीं बता पाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। और ये लिख रहा हूँ और, ठीक है? हम आपको 2 स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ऑल मिनरल और कहलाते हैं, पहला स्टेटमेंट, कहलाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल और मिनरल कहलाते हैं। आप बताना इसमें से सही कौन सा है? नीरो बताओ। पहला वाला गलत है, पहला दूसरा वाला वाला गलत, सही। मतलब सभी मिनरल और और नहीं नहीं, होता। लेकिन सभी और मिनरल। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? निशार पटेल समझ में आया? पक्का? कंफर्म? ओके। अब मुझे एक बात बता दो, कहानी शुरू करने से पहले एक बात बता दो। आपको सबसे पहले हमने क्या किया? जेसीबी लो साहब, जमीन की खुदाई करो, कर लिया। क्या निकालो? मिनरल। मिनरल किसे कहते हैं? कि साहब जिसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज मेटल का हो। अगर वो नहीं है तो मिनरल नहीं है, वो नहीं है तो मिनरल नहीं, बात खत्म। अब ये परसेंटेज जो मिनरल का आपने निकाला है, ये लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। लेकिन साहब हम एक साइंस की स्टूडेंट हैं, और हमें अगर फैक्ट्री में लंबे समय तक जॉब करना है, आप चाहते हैं कि आपको फैक्ट्री वाले धक्के मार के ना निकाले, तो आपको वही मिनरल लेना है जिसमें परसेंटेज हाई हो, और इसी को कहते हैं और।
और इसी ओर से आपकी पिक्चर चालू होने वाली है, मतलब इसी ओर की से कहानी शुरू होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मिनरल तो ये भी है, ये भी मिनरल और ये भी मिनरल है, दोनों मिनरल है, लेकिन इस मिनरल में मेटल ज्यादा है, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम क्या है? और इसी ओर से पिक्चर चालू होने वाली है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। याद है मैंने दिया था पीडीएफ नंबर 4 में, किसने ध्यान से देखा ही नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं। तो जरा मुझे बता दो, क्या हम कहानी शुरू करें? अब तो सबको समझ में आ गया ना, मिनरल किसे कहते हैं और किसे कहते हैं? कंफर्म? पक्का ना? स्मिथ पटेल समझ में आया? हाँ सर। ओके, अगर किसी को डाउट हो अभी पूछ लो। सोनार विपुल समझ में आ गया? हाँ सर। वेरी गुड। तो आगे कहानी शुरू करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तीरथ पटेल समझ में आया आपको? हाँ सर। अब काम करते हैं, सुनिए, ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपको और पढ़ाने जा रहा हूं कि साहब और एक मिनरल है, सही बात है, जिसमें हाई परसेंटेज होता है, जिसमें हाई परसेंटेज होता है किसका साहब? मेटल का। एक बात और बता दूं, कितना परसेंटेज होता है यह एनसीईआरटी बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। जिसमें हाई परसेंटेज होता है किसका? मेटल का। और उसी मेटल को, ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लो, अब हमारी बात सुनिए, जैसे आप समझिए हम क्या बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि सर ये मिनरल है, एक बार फिर, और आपने बोला कि सर इसमें जो परसेंटेज जो मेटल है वो हाई है। जहां से सब लोग देखो जरा, हाई है। अब आपको क्या करना है? अब इसमें से मेटल को बाहर निकालना है, मेटल को बाहर निकालना है। स्मिथ पटेल, हम अभी हमने इसको इंग्लिश में क्या बोला? इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। मतलब क्या हुआ? और ये जो हाई है इसी क्या कहते हैं? ओर। मतलब ध्यान सुनिएगा, किसी भी ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन इकोनॉमली, इकोनॉमली मतलब सस्ता हो, ज्यादा टाइम ना लगे, अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो, उसी को आपको मेटलर्जी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी और से मेटल को निकालना है, किसी और से, किसी भी और को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, इकोनॉमली करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा ना लगे, कम से कम लगे। क्यों? क्योंकि आपको इंजीनियर इसलिए बनाया गया है ताकि आप फैक्ट्री में काम करें, कम से कम पैसे में काम, सॉरी, कम से कम उसमें लागत में, खर्चे में काम करें, और उसके बाद जो मेटल निकालो मार्केट में सप्लाई करो तो उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, तभी तो फैक्ट्री फायदे में चलेगी। तो हमने क्या बोला कि साहब और भी क्या है? मिनरल है, लेकिन इसमें मेटल का परसेंटेज क्या होता है? हाई होता है। मतलब क्या हुआ? इसी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, लेकिन याद रखना इकोनॉमिली, मतलब अपने अर्थ का, पैसे का ध्यान रखना है। क्यों? सस्ता होना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये सब हमें ध्यान रखना है। ठीक है? अब प्रश्न ये कि सर मेटलर्जी किसे कहता है? हम आपको मेटलर्जी की डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। मेटलर्जी देखिएगा, मेटलर्जी किसे कहते हैं? मेटलर्जी की डिफिनेशन सुनिए सब लोग, मेटलर्जी क्या? अब मेटलर्जी की डिफिनेशन बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। मेटलर्जी की डिफिनेशन क्या है? किसी भी ओर से, किसी भी ओर मतलब करस्पॉन्डिंग ओर, मतलब आप जो ओर लेंगे, जैसे मान लो कि आपको आयरन, लोहा निकालना है तो आयरन का ही ओर लेंगे ना, ऐसा तो है नहीं। आपको आयरन निकालना है तो आप गोल्ड का ओर ले लेंगे, ऐसा नहीं है ना। मतलब किसी भी ओर से, किसी भी ओर से, ये रहा किसी भी ओर से, किसी भी ओर से मेटल को, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। सिंपल है। फिर सुनिए, किसी भी ओर से मेटल को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन करना, मेटलर्जी कहलाता है। अब जरा मैं कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूं, जरा मुझे बता दीजिए, आप खुद बताइए सब लोग। सब लोग मेरी बात ध्यान सुनिए, सब लोग मेरी बात सुनिए, क्या करके सब लोग मेरी बात सुनिए।
आज का टॉपिक क्या है साहब? मेटलर्जी। टॉपिक क्या है? मेटलर्जी। ठीक है, याद रखना हम शुरुआत वाला जो टॉपिक है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। साहब क्या है? मेटलर्जी है। मेटलर्जी मतलब कि साहब आपको मेटल को बाहर निकालना। मेटल मतलब साहब आपने जो एस ब्लॉक पढ़ाया था उसको शुद्ध वो घर से मिलता तो है नहीं, आपने आयरन को निकालना, गोल्ड को निकालना। सब मेटल मिलेगा कहाँ से? मेटल मिलेगा ओर से। ओर से मिलेगा सर मेटल। मेटल कहाँ से मिलेगा सर? ओर से। सही बात है सर। ये और कहाँ से मिलेगा? अरे भैया ये और मिनरल ही तो है जिसमें परसेंटेज मेटल ज्यादा है, तो जेसीबी की खुदाई करो जमीन के अंदर से मिल जाएगा, बात खत्म। और क्या? तो जमीन के अंदर से जो आपको और मिल, अब मैं डायरेक्ट कान सीधा पकड़ता हूँ। जमीन के, अब मिनरल फिनरल बंद, जमीन के अंदर से आपको जो और मिला है जिसमें मेटल के परसेंटेज ज्यादा है, उसी को इकोनॉमिकली मतलब चीपली, सस्ता होना चाहिए, ये सब का ध्यान रखते हुए मेटल को निकालना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मेटलर्जी कहलाता है। मेटलर्जी कहलाता है। समझ में आ गया? जरा मेरी बात सुनो। क्या सभी को और समझ में आ गया? क्या सभी को मिनरल समझ में आ गया? क्या सभी को मेटलर्जी समझ में आ गया? किसी को यहाँ तो कोई डाउट हो तो अभी बोल दो। तीरथ पटेल, स्मित पटेल, सुनागर विपुल, किसी को डाउट हो? शुभम, प्रियंक, किसी को डाउट? नहीं नहीं सर। सर। आगे बढ़े। नहीं। अब सुनो, एक बात आपको समझ में आ गया होगा ना कि साहब इस लेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? और तो ये कई टाइप्स के होंगे, है ना? कई टाइप्स मतलब पता नहीं कितने टाइप्स के होंगे, जमीन के अंदर पता नहीं क्या क्या मिलेंगे। तो अभी हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि सर जो हमारा जो, भाई मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास और होगा तभी तो मेटल के बाहर निकालोगे। सबसे पहले और के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा ना कि सर आपके पास कौन कौन सा और होता है, जमीन के अंदर से कौन कौन सा और खुदाई करने पे मिलेगा, तभी तो उसके बाहर निकालेंगे। सब भाई एल्युमिनियम का कोई और होता है, सभी का कोई और होता है, गोल्ड का कोई और होता है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि टाइप्स ऑफ ओर किसे कहते हैं। सर ओर का प्रकार क्या है, पहले मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लेसन है ये। हाँ तो ये देखो जरा एक बार फिर सुन लो। मिनरल के लिए मेटल होना जरूरी है, याद रखना। अगर आपने सोचा कि आपके डीजल पेट्रोल सब मिनरल है, गलत भावे बात, वो मिनरल नहीं है। जमीन के अंदर पाया जाता है लेकिन मिनरल नहीं। मिनरल का एक ही डिफिनेशन है कि अगर उसके अंदर मेटल है तभी मिनरल। कार्बन भी पता ना, कार्बन जमीन के अंदर भी पाया जाता है लेकिन वो मिनरल नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट जेई में आ चुका है, याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी एक स्टूडेंट से पूछा था, क्या कि जितने भी और हैं सब के सब मिनरल है। सही बात है, लेकिन जितने मिनरल है सब के सब और नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो वही लेना ना जिसका परसेंटेज ज्यादा हो। अब सर ये क्या है, ये कौन सा मामला आ गया नया? अब मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तीर्थ पटेल से। तीर्थ पटेल मुझे बताओ, क्या गैंग बनाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अरे अच्छा नीरज तुम बताओ, गैंग बनाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी भी है और बुरी भी है। अरे भैया गैंग हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के लिए बनाया जाता है, और तुझे अच्छा और बुरा दोनों दिख रहा है यार। कभी काम आएगी ना। गैंग बनाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? गैंग बनाना बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बेकार चीज है, बैड हैबिट। सही बात है, कोई दिक्कत? अब मेरी बात जरा बताओ, मुझे एक चीज का जवाब दो सब लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ चीज का जवाब दिया जाए। जवाब ये है, क्वेश्चन ये हमारा कि जैसे मान लो कि आपने जमीन के अंदर खुदाई किया तो आपको क्या मिला? और। अब इसी ओर से क्या निकालना है? मेटल निकालना है। तो आपको क्या लगता है केवल ओर में मेटल ही होगा क्या? अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल समझाता हूँ, अभी देखो तुरंत का तुरंत समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, मान लो कि आप ये देखो जरा गोविंद पटेल ध्यान देना। मान लो ये आपका जमीन के अंदर आप खुदाई करने जा रहे हैं, ठीक है?
मान लो ये आपका और मिला, और मूली, और मिल गया। और आपको मूल क्या बोलते हैं उसको गुजराती पटेल, गुजराती स्मित पटेल, गुजराती में क्या बोलते हैं मूली को? मूड़ो। मुड़ो। अच्छा मुड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है, मुड़ो मिला। अब जरा इस मुड़ो में, अब जैसे मान लो कि इस ओर में, इस मूली में आपको क्या क्या आपको क्या निकालना है? सर हमको मेटल निकालना है, ठीक है, हमको मेटल निकालना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस मूली को ध्यान से देखिए, क्या इस मूली में यहाँ पे धूल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? धूल, डस्ट पार्टिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। इसका मतलब आप क्या समझे? आपने जब जेसीबी से खुदाई किया तो आपको जो ओर मिलेगा ना साहब, ओर, इस ओर में आपका मेटल भी होगा, लेकिन साथ में इम्प्योरिटीज भी होगा। तभी तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम साइंस के स्टूडेंट क्यों हैं? इम्प्योरिटीज मतलब हो सकता है कि डस्ट हो, धूल पार्टिकल हो, सिलिका हो, रेत हो। तो हमें क्या करना? हम इंजीनियर हैं, हमें इनको उड़ा देना है और इसको बाहर निकाल लेना। तभी तो मेटलर्जी पढ़ रहे हैं साहब। मेटलर्जी का मतलब क्या हुआ? अगर ये डायरेक्ट जमीन के अंदर से ही मिल जाता तब तो हमारा काम ही नहीं रहता। तो इस ओर में ना मेटल के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी होगा। फिर सुन लो, जब भी कभी भी आप जमीन के अंदर से कोई भी मिनरल निकालेंगे जिसका परसेंटेज हाई होगा, उसे ओर कहते हैं। उस ओर के साथ साथ, जैसे इस मूली के साथ साथ धूल के पार्टिकल है कि नहीं है, तो इसको साथ इम्प्योरिटीज कहते हैं। बस अब आपका आंसर आ गया तुरंत। कैसे आंसर आ गया? मुझे एक बात बताओ, आपने ओर निकाला, सही है सर, इस ओर में से हमें क्या निकालना है? मेटल। क्यों? क्योंकि इस ओर में इम्प्योरिटीज भी होगा, और इम्प्योरिटीज हमेशा बुरी चीज होती है, खराब चीज होती है। होती है कि नहीं होती है भाई? इम्प्योरिटीज हमारे खराब से खराब चीज होती है। तो साहब यही तो किसी को तो कहते हैं गैंग, और गैंग भी तो खराब चीज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब अर्थली, जमीन के अंदर में जो भी इम्प्योरिटीज आपको मिलेगी ओर के साथ, मतलब मिनरल के साथ, उसी को गैंग पार्टिकल कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है गोविंद पटेल? धीरज पटेल समझ में आ रहा है? पक्का? निशाद पटेल समझ में आ गया? गैंग, गैंग बनाना एक बहुत ही बुरी चीज होती है। और बुरी चीज मतलब ओर के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल मिलेगा उसे गैंग कहते हैं। स्पेलिंग याद कर लो, GANGUE, गैंग पार्टिकल। गैंग पार्टिकल मतलब जमीन के अंदर वाला अशुद्धि, अशुद्धि मतलब खराब चीज, खराब चीज उसी को कहाँ मिलेगा? मिनरल के साथ, उसी को गैंग पार्टिकल कहते हैं। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, ध्यान सुनना। मान लो कि आपने यहाँ पे ओर निकाला जमीन के अंदर से, सही है, तो जमीन के अंदर से आप ओर निकालेंगे तो इसमें इम्प्योरिटीज मिलेगा। हाँ सर, इम्प्योरिटीज मिल गया, और इसी इम्प्योरिटीज को हमने गैंग कह दिया। तो इधर भी तो, इधर प्योर मेटल भी तो मिलेगा भाई। प्योर मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों मिला के तो और बना है। तो ये जो प्योर मेटल मिला है ना, प्योर मेटल, इस प्योर मेटल का खूब सारा ढेर, खूब ज्यादा, लम्स मतलब होता है ढेर, खूब ज्यादा ढेर, किसका? प्योर मेटल का। इसी को नेटिव या नगेट्स कहते हैं। सिंपल है। एक बार जरा सब लोग सुन लीजिए, फिर से ध्यान सुनिएगा सब लोग, ध्यान सब लोग सुनिए। हमने आपको क्या बोला? जैसे मान लो कि हमने ये ओर निकाला, किसमें से? जमीन के अंदर से, सही है। अब इस ओर में क्या होगा? इस ओर में मेटल भी होगा, प्योर मेटल जो हमको निकालना है। उस ओर में आपके डस्ट पार्टिकल भी होंगे। ये जो डस्ट पार्टिकल है खराब चीज है, तो गैंग बनाना भी खराब चीज है। तो साहब इसी को गैंग पार्टिकल कहते हैं। सही बात है। और जब इसको गैंग पार्टिकल कहते हैं तो ये जो मेटल का जो ढेर मिला है इसको नेटिव या नगेट्स कहते हैं। सिंपल। तीट पटेल समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? कुछ आना बोलो। हाँ। पक्का ना? ठीक है। शुभम? हाँ सर आ गया। अवनी पटेल आपको समझ में आ रहा? अवनी पटेल? हाँ सर। संध्या प्रजापति आपको समझ में आ रहा? संध्या? हाँ सर। ओके। राहुल समझ में आ रहा? प्रियंक समझ में आ रहा? प्रियंक? सुनाग बिल्कुल समझ में आ रहा? धीरज समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ समझ में आ रहा? तेजस?
हाँ सर। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद की कहानी मेन हो गई, यहाँ तक तो मैंने आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब आपको कोई भी पूछेगा नेटिव किसे कहते हैं, नेटिव क्या है, नेटिव को नगेट्स भी कहते हैं। सर गैंग पार्टिकल क्या है, सर गैंग बनाना बहुत ही खराब होता है, और निकालेंगे तो धूल मिट्टी भी तो होगा सर, उसी को गैंग कहते हैं। जितनी भी अशुद्धियां है ना, इम्प्योर सिलिका है, डस्ट पार्टिकल है, कोई रॉक है, सब के सब गैंग पार्टिकल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है कि और किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके एनसीईआरटी बुक में और लिखा है, ये रहा टाइप्स ऑफ और, क्योंकि कहानी कोई भी पिक्चर और से शुरू होने वाली है मेटलर्जी का, और उसका फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं कि और से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पेपर में आया, सर इस और का फॉर्मूला क्या है, इस और का फॉर्मूला क्या है। और आपके एनसीईआरटी में जो भी और का फॉर्मूला है आपको एकदम हाथ पे ऐसे याद करना है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यही याद करा दूंगा, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक। पहला सुनिए, और सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कृपया म्यूट कर लें अगर कोई किसी का म्यूट ना हो तो, ठीक। और सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले सल्फाइड और, सबसे पहला, मेरी बात सुनते रहिएगा, याद करते रहिएगा। सबसे पहला सल्फाइड और कुछ लोग सल्फाइड और को पायराइट और भी कहते हैं, PYRITE। फिर से सुनो, सबसे पहला और क्या है, सल्फाइड और। मान लो हमने जेसीबी से खुदाई किया और हमको जो और मिला वो सल्फाइड और है। भाई सल्फाइड और जिसमें सल्फर होता है, और उसका एक और नाम क्या है, पायराइट और। पायराइट और, सल्फाइड और, पायराइट और, सही है। दूसरा ऑक्साइड और, ऑक्साइड और जिसमें ऑक्सीजन हो। सल्फाइड और मतलब जिसमें सल्फर हो, सही है। तीसरा कार्बोनेट और, कार्बोनेट और मतलब जिसमें कार्बोनेट आयन हो। और हैलाइड और जिसमें X माइनस हो। फिर से सुनो जरा, बता दो और कितने प्रकार के, सामान्यतः 4 प्रकार के जो हमारे को पढ़ना है। सल्फाइड और, सल्फाइड का दूसरा नाम क्या है, सल्फाइड का दूसरा नाम आपका पायराइट बोलते हैं। दूसरा क्या है, ऑक्साइड और। तीसरा क्या है, कार्बोनेट। चौथा क्या है, हैलाइड। एक बार जरा फिर से मन में बोलो राहुल, जरा फिर से। तो और कितने टाइप्स का है, 4 प्रकार से, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, हैलाइड। सल्फाइड का एक और नाम क्या है तीरथ, एक और नाम जल्दी बता दो सल्फाइड का, पायराइट और। क्या नाम है, पायराइट और, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको सल्फाइड और याद कराऊंगा, फिर ऑक्साइड और याद कराऊंगा, फिर कार्बोनेट और याद कराऊंगा, फिर हैलाइड और याद कराऊंगा। क्यों, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये लेशन शुरू करना है या फैक्ट्री में काम करना है तो आपके पास और भी तो चाहिए साहब। बिना और का आप फैक्ट्रियों में काम शुरू कैसे करेंगे। भाई आप जेसीबी से खुदाई करके और तो लेके आएंगे ना, तभी तो इससे मेटल बाहर निकालेंगे। ये तो काम फैक्ट्रियों के अंदर होने वाला है ना। तो प्रोसेस, हम सबसे पहले ये और तो लेके आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सल्फाइड और भी हो सकता है, ऑक्साइड भी हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, हैलाइड हो सकता है। हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वो और की जेसीबी से खुदाई करके लाएंगे और मेटलर्जी का प्रोसेस शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ध्यान सुनिएगा, सल्फाइड और, इसका दूसरा नाम है पायराइट और। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे याद करते हैं सब लोग सुनिएगा। सबसे पहले नॉर्मल पढ़ते हैं। ये आयरन है ना, आयरन। अब मैंने बोला इसको पायराइट भी बोलते हैं, इसका नाम है आयरन पायराइट, सही है। और कुछ मत करो, इसके आगे कॉपर लिख दो बस। भाई इसी फॉर्मूले के आगे कॉपर लिख दो तो कॉपर पायराइट। समझ नहीं पाए, एक बार फिर सुनो। पहले मुझे बताओ, पहले Fe और कॉपर में पहले कौन सा आता है, पहले ये आता है तो लिख दो यार, आयरन पायराइट। अब उसके बाद ये आता है ना, तो इसमें केवल ये चिपका दो, कॉपर। भाई ये दोनों सेम ही तो है, ये आयरन पायराइट, ये कॉपर पायराइट, सही बात है। अब आगे सुनो, ये सिल्वर, इसको बोलते हैं सिल्वर ग्लांस, अभी याद करा रहा हूं मैं। अब इसी सिल्वर को हटा के कॉपर लगा दो, कॉपर ग्लांस। पहले आयरन पायराइट था, आयरन पायराइट के इस फॉर्मूले में जस्ट आगे कॉपर लगाओ, कॉपर पायराइट हो गया। अब सिल्वर का ग्लांस हो गया, सिल्वर का हटा के कॉपर लगा दो, ठीक है। अब देखो जरा, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड और इसको बोलते हैं HGS गैलेना।
तो जरा मुझे एक बार फिर बताओ, सल्फाइड ओर में हमने क्या क्या पढ़ा? आयरन सल्फाइड, कॉपर पाइराइट, सॉरी आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट, सिल्वर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, जिंक ब्लेड और गैलेना। ठीक है। अच्छा, Fe2 को फुल्स गोल्ड भी बोलते हैं। फुल्स गोल्ड का मतलब समझाता हूं मैं। जैसे अभी आपने कड़ी से अहमदाबाद के लिए जब कभी यात्रा करेंगे ना, तो देखना एक सोना बेचने के लिए आता है, 20 में 5 आपको चैन देगा, और उस वो क्या करता है ना, 20 में कम से कम 5 लॉकेट देता है सोने का, वो 20 रुपए में। जब कभी आप बस स्टैंड पे बैठेंगे ना, कभी तीर्थ पटेल, कभी बस में बैठोगे, तो एक सोना और अंगूठी बेचने के लिए आता है, वो 20 रुपए का देता है, और सामने जो बस का जो स्टैंड है उसी में रगड़ के दिखाता है बस में, ये देखो ये देखो। उसके बाद टेक्निक है, वो रगड़ता नहीं है, वो दिखाता है कि देखो ये पॉलिश इसकी छूटती नहीं है। उसी को बोलते हैं ना फुल्स गोल्ड। मतलब गोल्ड के ऊपर जो झूठा पॉलिश किया जाता है ना बेवकूफ बनाने के लिए, वो Fe2 होता है, आयरन सल्फाइड। ठीक है ना। खैर, काम की बातें करते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे सर? इसको याद कराओ आप। याद करते हैं, देखो मैं आपको याद करा देता हूँ, कितना सिंपल है इसको याद करने की टेक्निक। ध्यान सुनिए, इसको कैसे याद करेंगे। आपको क्या, आपने ICSE बोर्ड का नाम सुना? ICSE बोर्ड, क्या सभी ने ICSE बोर्ड का नाम सुना? ICSE बोर्ड, जिस प्रकार एक CBSE बोर्ड होता है उसी प्रकार ICSE बोर्ड होता है। तीर्थ पटेल नाम सुना है क्या? ICSE बोर्ड, ICSE बोर्ड। आपको बताना चाहता हूँ ना कि इस समय ICSE बोर्ड का ना हालत बहुत खराब है, बेचारा बैकग्राउंड पे हो गया। बैकग्राउंड मतलब कई शहर में ICSE बोर्ड आपके 1 या 2 ही मिलेंगे, वो भी गलती से मिलेंगे। ICSE बोर्ड कोई चलाना और पढ़ाना नहीं चाहता साहब, इसकी बैकग्राउंड बहुत ही खराब है। तो ICSE बोर्ड जो है ना, ICSE बोर्ड, उसका जो बैकग्राउंड है बच्चों ना, ICSE बोर्ड का बैकग्राउंड वो बहुत ही खराब है। क्या खराब है मतलब समझिए। अब जरा देखो, ICSE जो बोर्ड है, उस ICSE जो बोर्ड है उसका बैकग्राउंड BG बहुत खराब है। बैकग्राउंड मतलब, पहले मैं इसको ठीक करता हूँ, ये जो चलो थोड़ा ठीक कर दे, बिना पेन चले मजा नहीं आता। बीच में अगर 1-2 मिनट से रुकावट हो जाए चिंता ना करें। हाँ, आपको नहीं चलाना, आप कलाकारी ना करें, हमें ही चलाने दें। जब मैं थक जाऊंगा तो आपको बता दूंगा, आप कलाकारी करिएगा ना। बीच बीच में अगर 1-2 मिनट ऐसा हो जाया करे तो आप चिंता ना करें। हाँ ठीक है, ध्यान सुनिए एक बार फिर, देखिए जरा मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो ICSE बोर्ड है ना, देखो जरा, ये जो ICSE बोर्ड है ना, ICSE बोर्ड, ये बैकग्राउंड है, मतलब बैक पे चला गया इस समय। आपको पता ना ICSE बोर्ड बहुत ही खराब है। अब मुझे बता दो, I मतलब आयरन का पायराइट, C मतलब कॉपर का पायराइट। भाई आयरन का पायराइट क्या है सर? Fe2 है ना, और इसी का अगर Cu लगा दो तो क्या हो जाएगा? कॉपर पायराइट। मुझे बता दो, क्या ये सिल्वर का ग्लांस है? हाँ, क्या ये कॉपर का ग्लांस है? सिंपल है, ग्लांस। भाई आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, सिल्वर ग्लास, कॉपर ग्लास। बी मतलब जरा देखो, क्या ये जिंक ब्लेंड है? और ये क्या ये गैलेना है? दोनों ही सिंपल है। तो जो ICSE बोर्ड है ना, वो बैकग्राउंड पे आ चुका है। बैकग्राउंड मतलब ICSE बोर्ड की इस समय जो हालत है ना, बहुत ही खराब है। तो ICSE बोर्ड आपका बैकग्राउंड पे आ चुका है, ये बात याद रखिएगा। ICSE बोर्ड आपका बैकग्राउंड पे आ चुका है। I मतलब आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, सिल्वर ग्लास, कॉपर ग्लास। B मतलब जिंक ब्लेंड, और G मतलब गैलेना। गैलेना मतलब HGS। तो जरा मुझे बता दो, क्या ये सभी के सभी सल्फाइड ओर है? सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर। अगर मैं आपसे पूछूं सल्फाइड ओर क्या होते हैं तो बता लेंगे ना? सल्फाइड ओर सर एक प्रकार है, और इसमें ये फॉर्मूला हमें याद कराया गया है। सल्फाइड ओर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सल्फाइड ओर हो चुका है, अब आगे देखिए।
आगे मैं बात करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बार फिर बंद कर दूं क्या। एक बार फिर बंद करूंगा तभी ये सही दिखाई देगा। फिर से ओपन करने दो। एक बार दोबारा ओपन करता हूँ मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उस पर लिख नहीं पा रहा था मैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन फिर से। चलिए ठीक है। तो जरा मुझे सब लोग बताइए, स्क्रीन दिख रहा है ना? तीर्थ पटेल स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। तो ये जो हमारा, ये देखो जरा, ये मेरा क्या है, जो आईसीएससी है ना, आईसीएससी वो बैकग्राउंड पे आ चुका है। बैकग्राउंड मतलब, अच्छा ये और तो हमें याद होना ही चाहिए, ये सभी और याद होना चाहिए। जैसे होता क्या है, टीचर ये और याद नहीं कराते हैं, ये लिख देता साहब ये और है, कुछ फॉर्मूले याद कर लेना, लेकिन हमने आपको सभी और याद कराऊंगा मैं, और आपको याद करना भी है, ठीक है। तो ये सल्फाइड और हो गया। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। आपको ये आयरन का सल्फाइड है। आयरन के सल्फाइड की अगर मैं बात करूं तो ये रहा आयरन और ये रहा सल्फाइड। सल्फाइड मतलब याद है आपने पढ़ा था क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में परऑक्साइड बॉन्ड, इस पे -1 इस पे -1, तो इसको क्या लिखा था मैंने, O2 - 2 लिखा था ना। सेम टू सेम सल्फर है। सल्फर मतलब यहाँ पे 2 सल्फर है, दोनों पे -1 और दोनों सल्फर को मिला दूंगा तो -2, तो आयरन पे +2। ये पहला ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगर मैं कॉपर पायराइड की बात करूं, कॉपर पायराइड की बात करूं, CuFeS2 बात करूं, तो साहब ये तो आपका -2 ही रहेगा, ये -2 है, सही है। ये आपका आयरन इस समय +3 में आ जाता है। याद रखिएगा, कॉपर पायराइट में, CuFeS2 में, आपको पता है ना Fe +2 +3 दोनों में रहता है। तो आयरन पायराइट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयरन पायराइट है, लेकिन कॉपर पायराइट में +3 वाला है, और यहाँ पे जो कॉपर ये खुद +1 वाला है। ये बात कंफ्यूज मत होइएगा, ये आयरन पायराइट है, ये कॉपर पायराइट है। इसमें आयरन आपका +2 वाला है और इसमें आयरन आपका +3 वाला है। ये बात याद रखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। चलिए ऑक्साइड और की बात करते हैं। चलिए जरा मुझे बता दो, तीर्थ पटेल, आपने एक बहुत पहले एक मूवी हमने देखा था, शोले पिक्चर। चलो शोले पिक्चर में तीर्थ पटेल बताओ हीरोइन कौन थी? बहुत पुरानी थी इसलिए मेरे को याद नहीं है उसका नाम क्या है। अच्छा अच्छा, चलो निशाद पटेल बताओ इसमें बसंती। हीरोइन कौन थी? हेमा मालिनी। हाँ हेमा मालिनी। हाँ बहुत बढ़िया, ये रहा हेमा मालिनी। हेमा, जरा बताओ, हे माँ, हेमा, इसका मतलब Fe आयरन, आयरन का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड के लिए हेमा मालिनी, कृपया आप याद रखें। आयरन का ऑक्साइड क्या, हेमा मालिनी। हेमा मतलब हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। हेमा मालिनी किसका, आयरन का ऑक्साइड। कम कम ऑक्सीडेशन नंबर में है ना, और अधिक ऑक्सीडेशन नंबर में है हेमा। अरे म्यूट कर लो यार, स्मित पटेल म्यूट कर लो, स्मित पटेल, हाँ ठीक है। तो जरा मुझे बता दो निशांत पटेल, क्या आपको आयरन का ऑक्साइड याद हो गया? सिंपल है। हाँ। हाँ, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। मुझे बताओ, हेमे मतलब सबसे पहले स्पेलिंग का, सबसे पहले हेमा मालिनी की स्पेलिंग हे से स्टार्ट होती है, इसका मतलब कम ऑक्सीडेशन नंबर वाला हे और अधिक ऑक्सीडेशन नंबर वाला मा, हेमा। हेमेटाइट मैग्नेटाइट, Fe2O3 Fe3O4, दो हो गया। आगे सुनिए, ध्यान सुनिए, मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें आईटी 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 पायरलुसाइड
शुभम ये पायरोलुसाइट हमने कहाँ पढ़ा था? डी शुभम, ब्लॉक में सर। हाँ डी ब्लॉक में पढ़ा था। किस काम से पढ़ा था? KMnO4 की बनाना होता है। क्या मनोफर बनाने के लिए पायरोलुसाइट और लेते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या सभी में आई इसमें भी आई सबसे लास्ट को छोड़ दूं तो क्या सभी के और के स्पेलिंग के आगे ITE है कि नहीं है? जरा बता दो। कॉपर का क्या बनेगा? क्यूपराइट। जिंक का जिंकाइट। सही है, IT बनेगा। पायरोलुसाइट अभी मैं बताता हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पायरोलुसाइट का MnO2, बॉक्साइट का AlO2.2H2O और कैसिटेराइट का SnO2 और लिथार्ज का आपका PbO। सर इसको याद कैसे करेंगे? देखो इसको याद कैसे करेंगे, सुनो जरा, ध्यान सुनना। इसको याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये कॉपर और ये जिंक दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि सर आपने कॉपर +1 लिया और ऑक्साइड बनाना था तो क्यूपराइट बन गया। सर जिंकाइट कैसे बनाएंगे? आप लोग को पता है सर Zl+2 में होता है, ऑक्साइड बनाना है तो सर ये बन गया। ये तो 2 समझ में आ गया। सर यहाँ से कैसे याद करेंगे? आप याद करो, जरा ध्यान सुनो। पारो जानते हैं ना? नहीं जानते? पारो नहीं जानते हैं? देवदास ने देखा क्या? देखा ना? ध्यान सुनो। तो ये जो पारो है ना, ये जो पायरोलुसाइट है, पारो इसका क्या शॉर्ट ट्रिक है? चलो बताते हैं, ध्यान सुनो। हाँ ठीक है। तो पारो के मन में पारो मतलब पायरोलुसाइट का MnO2, ठीक है। पारो के मन में जो बॉक्स है ना वो एल्युमिनियम का है, मतलब बॉक्साइट एल्युमिनियम का, Al2O3.2H2। सही है। और उस बॉक्स में कैसेट पड़े हुए, कैसेट मतलब कैसेटेराइट। किसके पड़े हुए? टीन के कैसेट पड़े हुए। सही है। और उसमें जो मूवी है, वो जो लेड की मूवी है, वो लिथार्ज के नाम से जानी जाएगी। फिर से सुनो। पारो के मन में जो बॉक्स है ना वो एल्युमिनियम के है और उस बॉक्स में कैसेट पड़ा है। कैसेट, कौन सा कैसेट पड़ा है? टीन का। और उसमें जो मूवी है ना, जो मूवी है ना, जो मूवी है लिथार्ज, सॉरी जो मूवी लेड है ना, वो लिथार्ज के नाम से फेमस है। लिथार्ज की मूवी है। तो मैंने क्या बोला? पारो मतलब पायरोलुसाइट, Mn मतलब MnO2। पारो के मन में एल्युमिनियम का बॉक्स मतलब बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2O। उसमें टीन का कैसेट है। टीन का कैसेट मतलब टीन मतलब SnO2 का कैसेटेराइट। और उसमें जो मूवी है ना, उसमें जो मूवी जो लेड है, जो मूवी है, उस मूवी का नाम लिथार्जिक है। मतलब क्या हुआ? लेड को लिथार्ज कहते हैं। लिथार्जिक एक मूवी है ना। तो पारो के मन में जो बॉक्स है ना वो एल्युमिनियम का है। उस बॉक्स के अंदर कैसेट है। कैसेट किसका बना हुआ? टीन का। उसमें जो मूवी है मतलब जो लेड है, उस मूवी का नाम क्या है? लिथार्जिक है। तो जरा मुझे बता दो एक बार फिर सुनो, क्या ये आपको ये हेमा मालिनी के नाम से याद हो गया? क्या ये सिंपल कॉपर और जिंक है, क्यूपराइट और जिंकाइट है? क्या ये पारो के मन में जो बॉक्स है वो एल्युमिनियम का है, उसमें जो कैसेट है वो टीन के है, और जो मूवी जो लेड की मूवी है ना, उस मूवी का नाम आपका लिथार्जिक है। सबको समझ में आ गया? तीर्थनायक समझ में आया? तीर्थनायक क्या अब तो याद हो जाएगा ना? क्यों? जय पटेल याद हो जाएगा, तीर्थ पटेल याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना? आगे देखते हैं। सर इसको कैसे याद करेंगे? ध्यान सुनो, सब लोग ध्यान सुनना। अब हमने आपको क्या बोला था कि 4 प्रकार के और होते हैं, ये तीसरा और है, तीसरा। उसको बोलेंगे कार्बोनेट और। देखो जरा, कार्बोनेट। सर इसको याद कैसे करेंगे? देखो इसको कैसे याद करेंगे। जो मेलेकाइट होता है ना, मेलेकाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। मेलेकाइट और का फॉर्मूला क्या है? मेलेकाइट में ना
कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों होता है। मेलेकाइट में ना कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों होता है, सही बात है। अब इसी फॉर्मूले के आगे केवल 2 लिख दो। कितना लिख दो? फिर से सुनो, इसी फॉर्मूले के आगे केवल 2 लिख दो, ये क्या हो जाएगा? एज़ूराइट। समझ नहीं पाए भाई, मेलेकाइट का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले के अगर आप केवल 2 लिख दो क्या हो जाएगा? एज़ूराइट। सिंपल है। जरा बता दो मेलेकाइट का फॉर्मूला क्या है? कॉपर के कार्बोनेट और कॉपर के हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, डॉट मतलब एडिशन कंपाउंड होता है, जो अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एडिशन मतलब 2 कंपाउंड को मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसे एडिशन कंपाउंड कहते हैं। सही है। मैंने क्या बोला? कॉपर के कार्बोनेट कॉपर के हाइड्रोक्साइड को मिला दे तो इसे बोलते हैं मेलेकाइट। सही बात है। और इसी फॉर्मूले में 2 लगा दे तो क्या बोलते हैं? एज़ूराइट। लाइम स्टोन तो जानते ही हो, लाइम स्टोन पत्थर जो पुलिस को मारने के लिए आपने रखा था, याद है? लाइम स्टोन CaCO3, याद है? लाइम स्टोन जानते ही। साथ इसी कैल्शियम की जगह अगर आपने Mg रख दिया ना तो मैग्नेसाइट हो जाएगा। सही बात है। और साथ इन दोनों को मिला दे, दोनों को, दो मतलब डोलामाइट, डोलामाइट, दो। अरे इन दोनों को तो मिलाया ना, डोलामाइट, 2 को मिला दिया। एक बार फिर सुनो यार, कॉपर के कार्बोनेट कॉपर के हाइड्रोक्साइड को मेलाकाइट, इंपॉर्टेंट, इसी फॉर्मूले के आगे 2 लगा दो, एज़ूराइट। और लाइमस्टोन पत्थर जो आप पुलिस को मारने के लिए रखे थे, और इसी की जगह पे Mg रख दोगे तो मैग्नेसाइट, इन दोनों को मिला दोगे डोलामाइट, दो मतलब डोलामाइट। और साहब इसको तो याद रखना पड़ेगा, इसका नाम सीडेराइट होता है। Fe का नाम, इसको तो आपको याद रखना है ऐसे, इसका नाम सीडेराइट होता है, इसका नाम सेलूसाइट होता है PgCO3, और इसका नाम कैलेमाइन होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको कलर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो अभी चिंता नहीं करनी, सिंपल है। जरा 3 हो गया, चौथा देख लेते हैं। हेलाइडोर। हेलाइडोर तो आपको ध्यान रखना क्या है, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। सॉलिड स्टेट आपने देखा होगा, NaCl को रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। सॉलिड स्टेट जिसने रिलेशन भी पढ़ा होगा ना बोर्ड में कहीं भी, उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और CF2 को फ्लोरोस्कोर बोलते हैं, AgCl को हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको क्रायोलाइट कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है सर? क्रायोलाइट कौन सा हैलाइड है, कौन सा और है? हैलाइड और है। इसका फॉर्मूला Na3Lf6 होता है। हॉर्न सिल्वर, रॉक सॉल्ट, CF2। तो ये रहा सभी कोर। जरा मुझे बता दो, क्या आज तीर्थ पटेल क्या और याद हो जाएगा आज? पक्का विथ स्पेलिंग याद हो जाएगा, विथ फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी के जितने भी और है एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन उंगलियों पे होना चाहिए। देखो मैंने आपको और भी याद कराया, मैं चाहता था बोल देता कि आप और फॉर्मूला है याद कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको और भी याद करा दिया। मैंने पूरा प्रयास तो कर दिया 90%। अब 10% आपका काम है तो आप उसको याद रखना और याद जरूर करें। पेपर में जरूर और के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि क्रायोलाइट का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, क्रायोलाइट कौन सा और है, हैलाइड और है, कार्बोनेट और है, कौन सा और है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। ये जो और है ना, इसका नाम, जिसका जो नाम है वो आप लिख लीजिएगा, है ना। नीचे पेंसिल भी दे दिया हूँ मैं, ये आपके लिए पेंसिल है, आप उसका यूज करें और उसका यूज करके आप उसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे एक बात बता दो, जरा फिर सुनो, क्या हमने ये और पढ़ा था? ये और कहाँ, ये कहाँ से मिला सर? ये आपका मिनरल है, मिनरल मतलब जमीन के अंदर से मिला, सही बात है। इसमें प्योर भी होगा और इम्प्योर भी होगा। इसी प्योर को तो कहते हैं नगेट्स या नेटिव और, क्यों? सही है। और इसमें जो इम्प्योर है ना, याद है, इम्प्योर को मैट्रिक्स भी कहते हैं, याद है, गैंग पार्टिकल, गैंग बनाना। सही है। मतलब एक एग्जांपल ऐसा यूट्यूब दे दिया गया। अभी सिलिका, क्या सिलिका एक आपका सिलिका रेत, आपको पता है ना इम्प्योरिटी होती है, यहाँ पे डस्ट भी हो सकता है, यहाँ पे रॉक चट्टान भी हो सकता है, कोई बात नहीं। देखो ये ऐसे और मिलता है, ये देखो, ये आपका आयरन का ओर है, ऐसे जमीन के अंदर मिलेगा। और ये आपका एल्युमिनियम का ओर है, ऐसे मिलता है। जब आप खुदाई करेंगे जमीन के अंदर तो ऐसे ही और मिलेगा, ऐसे पत्थर टाइप का मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ये रहा, ये देखो, ऐसे मतलब दिखा दिया मैंने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना सब लोग। सबसे रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे मेटलर्जी में यही काम चलने वाला है, पूरे मेटलर्जी में यही काम चलने वाला है। 5वां में कोई काम बताऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा यही बताऊंगा, बार बार यही बताऊंगा। होता क्या, सुन
मैं सबसे पहले खाली पेज ढूंढता हूं। क्या है जरा सुनिए। हाँ सुनिएगा ध्यान से, सब लोग ध्यान सुनिएगा, सब लोग। सब ये करते कैसे हैं, हम करते कैसे, हम कैसे मेटल निकालते हैं, मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनिए। सबसे पहले तो आपने ओर निकाल लिया, ध्यान से सुनिएगा। ओर भाई, ओर निकालेंगे तो बड़े बड़े पत्थर होंगे यार, बड़े बड़े पत्थर आते हैं भाई। अब क्या करो ना, इस ओर को क्रशिंग करो, क्रशिंग क्रशिंग। आपने घर पे देखा होगा ना, ग्रेनर होता है मसाला वसाला पीसने के लिए, तो साहब इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन आती है, बड़े बड़े हथौड़े आते हैं, रोलर आता है। इस रोलर से क्या करो, इस ओर का पाउडर बना लो। पाउडर, पाउडर समझते हो आप? तीर्थ पटेल पाउडर जो लगा के स्कूल आते, याद है? उसी पाउडर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ पाउडर, तो इसको पाउडर में कन्वर्ट कर लो, ये रहा पाउडर। एक बार फिर सुन लीजिए। सबसे पहले जो आपको ओर मिला है, इसको मशीन के द्वारा, खूब मशीन मतलब रोलर के द्वारा, बड़े बड़े मशीन आते हैं, हैमर हथौड़े के द्वारा इसको खूब पाउडर कर लो, बारीक पीस लो, ये रहा ओर। सही है। अब इसके बाद 4 प्रोसेस अपनाना है। कितने प्रोसेस? 4 प्रोसेस। और ये 4 प्रोसेस अगर आपने सीख लिया, मेटलर्जी समाप्त। फिर से सुन लो, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस क्या है? मुझे एक बात बताओ, क्या इस ओर में मेटल भी होगा और साथ में इम्प्योरिटी भी होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा सर, सही बात है, होगा ना। तो हमें पहले प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज है ना, इम्प्योरिटीज, उसको दूर करना है भाई। थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी ना, जैसे आप मूली निकालेंगे तो मूली को सफाई करेंगे ना। क्यों दूर करना है? ताकि हम मेटल को बाहर निकालें। ये पहला प्रोसेस है और इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले हमें ओर का कंसंट्रेशन करना है। कोई प्रश्न पूछे सर ओर का कंसंट्रेशन मतलब? ओर का कंसंट्रेशन मतलब ओर में मेटल भी होता है और इम्प्योरिटीज भी होता है। किसी मेटल से इम्प्योरिटीज को हटाना कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि एक बोरी चावल है, सही है, एक बोरी चावल में बहुत ज्यादा धूल होंगे, आप धूल को अलग कर दो भाई, उस बोरी को पटक दो 2 से 4 बार, जरा बताओ क्या वो कंसंट्रेट हो गया? मान लो कि एक बोरी चावल पूरा गीला हो गया, गेहूं पूरा गीला हो गया, क्या करो? उसको सुखा दो, क्या वो कंसंट्रेट हो गया? मतलब शुरुआत में, इनिशियल स्टेप में जो सफाई की जाती है, जो इम्प्योरिटीज दूर की जाती है, उसी को कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। सर इसके क्या क्या तरीके हैं? भाई इसके 4 तरीके अभी मैं सिखाने वाला हूँ। अभी इसके 4 तरीके हैं, 1 2 3 4। एक बार फिर सुन लीजिए। सबसे पहले मेटल का कंसंट्रेशन करेंगे, सॉरी ओर का कंसंट्रेशन करेंगे। और याद रखिएगा कंसंट्रेशन हमेशा पाउडर फॉर्म में किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब तक आप क्रशिंग नहीं करेंगे, जब तक पाउडर नहीं करेंगे, आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। सर ये क्या होता है? साहब जिस ओर में कुछ इम्प्योरिटीज है, उस इम्प्योरिटीज को दूर करना है, उसी का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बिल्कुल ध्यान से सुनो साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब किसी और में से इम्प्योरिटीज को दूर करने का जो तरीका है, उसी को कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। इसके 4 तरीके हैं, अभी सिखाऊंगा तो बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कंसंट्रेशन किसका किया जाता है? सर ओर का। और कैसा होना चाहिए? पाउडर 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 पाउडर, पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। क्या करते हैं सर? इसमें जो प्रोसेस अभी मैं सिखाने वाला हूँ, इससे होता क्या है? इससे इम्प्योरिटीज आपकी दूर हो जाती है। ठीक है। अब सेकेंड सुनो। अब आपने क्या किया? आपने सबसे पहला काम कर लिया कि सर आपने सबसे पहले यहाँ से मेटल, पहले स्टेप से आपने मेटल बाहर निकाल लिया। सही बात है, आपने इम्प्योरिटीज दूर कर दिया। अब इस मेटल को ना, इस मेटल को मेटल ऑक्साइड में चेंज करना है। इस मेटल को मेटल ऑक्साइड में बदलना है। तो दूसरे प्रोसेस का नाम क्या है? दूसरे प्रोसेस का नाम ये है कि आपने जो ओर लिया है, ओर मतलब जिसमें आपको मेटल निकालना है,
उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करना, मेटल ऑक्साइड में बदलना। सर ये कैसे किया जाता है? इसके दो प्रोसेस है ना? याद है आपने पढ़ा होगा, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, वही प्रोसेस। अभी सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला सबसे पहले ओर लो, लिया, इसका कंसंट्रेशन करो। क्यों? क्योंकि हमें इम्प्योरिटीज को दूर भगा दिया। अब हमें क्या मिला? मेटल। पहले प्रोसेस से आपको मेटल मिला, अब इस मेटल को मेटल ऑक्साइड में बदल दो। प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 1 में कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मेटल मिल गया। प्रोसेस नंबर 2 में जो मेटल मिला है उसको मेटल ऑक्साइड में बदल दो। कैसे किया जाता है अभी सिखाऊंगा मैं, चिंता नहीं करनी, अभी आपको सिखाऊंगा। उसका 2 मेथड है, 2 तरीका है, कैसे है सब सिखाऊंगा। 2 हो गया। अब मुझे, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में एक डिफिनेशन है, जरा सुनिए क्या डिफिनेशन है। अगर आपको ध्यान हो तो एक डिफिनेशन मैंने बोला रिडक्शन का। रिडक्शन का एक डिफिनेशन है कि यदि कहीं भी ऑक्सीजन रिमूव किया जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यदि कहीं भी ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो उसको रिडक्शन कहते हैं। भाई हाइड्रोजन का जोड़ना भी रिडक्शन है और कहीं से ऑक्सीजन निकलना भी रिडक्शन है। तो मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान सुनो समझो। अभी आपने दूसरे स्टेप से मेटल का ऑक्साइड बना लिया, सही है। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है? इस मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन करना है। क्या करना है? रिडक्शन, रिडक्शन। और जैसे आपने रिडक्शन किया, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? गायब, और आपका क्या बन जाएगा? मेटल। लेकिन साहब ये अभी भी प्योर नहीं है, बिल्कुल चमकता नहीं है। हमें तो 99% प्योर चाहिए ना, हमें तो 99.99% मेटल चाहिए। तो साहब लास्ट का 4th आप क्या करिए ना, इस मेटल का रिफाइनिंग कर दीजिए। रिफाइनिंग एकदम प्योर, एकदम आपको प्योर 99.99% आपका अब जाके मेटल मिल जाएगा। साहब यही तो करना है ना, सिंपल काम। फिर से सुनो, सबसे पहले क्रशिंग करेंगे, क्रशिंग पाउडर फॉर्म में, फिर कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन में इम्प्योरिटी हट जाएगी, फिर उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। इसका क्या मेथड है भी सिखाऊंगा। फिर उसके बाद मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन करेंगे, इससे ऑक्सीजन गायब होकर मेटल बनेगा। और अभी भी प्योर मेटल नहीं है तो हम क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो 4 स्टेप फिर से सुनो। पाउडर और है, कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन कैसे करते हैं भी सिखाऊंगा मैं, 4 तरीका है कैसे होता है सब सिखाऊंगा, ठीक है। सर कंसंट्रेशन क्या करेंगे? कंसंट्रेशन से इम्प्योरिटीज गायब हो जाएगा, मेटल आ जाएगा। अब उस मेटल को मेटल ऑक्साइड में बदल देंगे। बदल दिया, कैसे करके सर? कैसे किसी मेटल को मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं साहब, ये भी सिखाऊंगा। पहले कंसंट्रेशन, मेटल मिल गया, इस मेटल को मेटल ऑक्साइड में बदल दिया। अब इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके मेटल बनाया, लेकिन अभी भी मेटल प्योर नहीं है, तो क्या करेंगे? रिफाइनिंग कर देंगे, और रिफाइनिंग के बाद आपका प्योर मेटल मिल जाएगा। तो जरा 4 प्रोसेस बता दो। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सबसे पहले कंसंट्रेशन, इम्प्योरिटीज गायब। अब इस मेटल को मेटल ऑक्साइड में चेंज करना, इस मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को भगाना, मतलब मेटल, और इस मेटल को और शुद्ध करने के लिए रिफाइनिंग करना, रिफाइनिंग करना। ये पटेल, क्या आपको 4 प्रोसेस समझ में आ गया? पक्का? शुभम समझ में आया? शुभम, अरे शुभम हो कि नहीं हो? हाँ सर लैग हो रहा है मीटिंग थोड़ा, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान सुनो। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो काम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ प्योर पार्टिकल और इम्प्योरिटीज। मतलब प्योर आपके पास है और इम्प्योर भी है, तो इम्प्योर को आपको दूर करना है और प्योर को अलग करना है। क्या मैंने बोला? आप सबसे पहले अर्थ में से ओर निकालेंगे, इसमें और भी होगा और इम्प्योरिटीज भी होगा। आप क्या करें? अच्छा, पाउडर फॉर्म में करने के बाद ही प्रोसेस करना। अब इसका कंसंट्रेशन करें, कंसंट्रेशन करने के बाद इसमें इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएगी और अभी आपके पास प्योर और आ जाएगा। अच्छा, ये शुरुआती वाला। आप सुनिए जरा, मैंने क्या बोला था? कितने मेथड है? और अब हम शुरू करने जा रहे हैं, एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले कंसंट्रेशन सिखाऊंगा, कंसंट्रेशन सिखाने के बाद फिर ऑक्साइड में बदलूंगा,
ये सिखाने के बाद फिर रिडक्शन सिखाऊंगा और फिर लास्ट में रिफाइनिंग सिखाऊंगा। 4 स्टेप सीखना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो कंसंट्रेशन है, फिर सुन लो कंसंट्रेशन क्या है। आपके सामने जो ओर है उसमें से इम्प्योरिटीज पहले शुरुआत में गायब करना, इसी कंसंट्रेशन कहते हैं। कितने स्टेप? 4 स्टेप। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 4 स्टेप। इसमें से जो 3 है वो फिजिकल वाले हैं और केवल एक आपके सिलेबस में वो केमिकल वाला है। सर ये क्या है? भाई किसी मशीन के द्वारा अपने हाथों से अपना मेहनत करके किसी और का कंसंट्रेशन करना, इम्प्योरिटीज हटाना, इसी को फिजिकल कहते हैं। 3 मेथड कौन कौन से? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्लोटेशन मेथड। आज इसकी इंग्लिश याद होना चाहिए, बता देता हूँ मैं। कंसंट्रेशन के फिजिकल के 3 मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन। होता क्या ये हमारे पे छोड़ दीजिए। और केमिकल मतलब साहब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे, कोई रिएजेंट यूज करेंगे, उसको बोलते हैं लीचिंग। अब मेरी बात सुनो, एक बार फिर सुनो। अगर हमसे कोई पूछेगा लीचिंग क्या है तो मैं क्या बोलूंगा कि साहब लीचिंग एक कंसंट्रेशन का प्रोसेस है, यह केमिकल प्रोसेस है। किसी शुरुआत में से और से इम्प्योरिटीज अगर केमिकल मेथड से हटाया जाए उसे लीचिंग कहते हैं। लीचिंग सही है। मुझे बता दो कंसंट्रेशन के कितने तरीके हैं? 4। एक कौन सा है? केमिकल। 3 कौन सा है? फिजिकल मतलब किसी मशीन के द्वारा खुद से मेहनत करके फिजिकल वर्क करें, उसे फिजिकल मेथड है। केमिकल मतलब हम रिएक्शन कराएंगे, कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस करेंगे। सिंपल है। तो मुझे बता दो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्लोटेशन मेथड, यह तीनों क्या फिजिकल मेथड है कि नहीं है? सिंपल है, आसान है, सिंपल है ना। तो जरा मुझे बता दो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के कितने मेथड? 4 मेथड। याद करो सब लोग। फिजिकल मेथड में 3, केमिकल मेथड में 1। फिजिकल मेथड में 3 कौन कौन सा है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्लोटेशन मेथड। और केमिकल में मात्र एक है जिसको बोलते हैं लीचिंग आपका कंसंट्रेशन का ही मेथड है, लेकिन केमिकल मेथड है। इसमें कुछ रिएजेंट यूज करेंगे, कुछ रिएक्शन का काम करेंगे, लेकिन इसमें मशीन लगाएंगे, खुद से मेहनत करेंगे, तब जाके ये शुरुआत वाला स्टेप होगा। ठीक है, तो जरा मुझे बता दो क्या हमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, ये सभी की स्पेलिंग याद होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर 2 मेथड है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में 3 है, केमिकल में 1 है। फिजिकल मतलब कोई मशीन का हेल्प करे, खुद से मेहनत करे, उसे फिजिकल मेथड है। केमिकल मेथड मतलब कोई ना कोई केमिस्ट्री का यूज करे, उसे केमिकल मेथड कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है किसी ओर से डस्ट पार्टिकल, गैंग पार्टिकल, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। शुरुआत इनिशियल स्टेज में उसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। इसको रिमूव करने के 4 मेथड है। 3 मेथड तो फिजिकल में है, 1 मेथड केमिकल में है। तो जैसा देश वैसा भेष, मतलब जो जिस मेथड पे सूट करेगा उस मेथड को अप्लाई कर लेंगे, है ना। तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट को याद कर लेना है। और सभी स्टूडेंट से मैं सबसे पहले कल आपसे और पूछूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ, कल सबसे पहले आपको और पूछूंगा मेटल किसे कहते हैं, मेटलर्जी का प्रोसेस क्या है, और किसे कहते हैं, मेटल किसे कहते हैं, ऑक्साइड और का नाम, सल्फाइड और का नाम, और इसके 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं। 4 प्रोसेस में पहला प्रोसेस के जो 4 नाम है वो बता दीजिए, और इसके आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊंगा। अब मुझे बता दीजिए तीरथ पटेल, क्या आपको मेटलर्जी आसान लग रही कि नहीं लग रही है? पक्का? सिंपल है? आसान है। निशार पटेल आसान है कि नहीं है? निशार पटेल आसान है। शुभम आसान है कि नहीं है? शुभम? हाँ सर, आसान है सर। और नीरव आसान है? नीरव? हाँ सर। राहुल? धीरज? ओनी पटेल क्या अभी क्लास में है आप? हाँ सर। ओके। संध्या आपको समझ में आया पूरा? संध्या समझ में आया? तीरथ नायक समझ में आ गया? तेजस पटेल समझ में आया? तेजस पटेल? हाँ सर। सुनागर विपुल समझ में आया? सुनागर विपुल? हाँ सर। ओके। तो सभी स्टूडेंट को फिर से गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। और कल सभी लोग फिर से तैयार रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि क्लास इसी वीक में मेटलर्जी समाप्त होगा। डेली का डेली नोट्स रिवाइज करें, यहाँ तक अपने नोट्स को कॉपी कर लें। मैंने आपको जो ग्रांड फिनाले जो टेस्ट हुआ था उसका मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दिया है, यहाँ तक पीडीएफ नंबर 1 तक कॉपी जरूर कर ले। साथ में लिखते रहे, साथ में गुजराती का भी नोट्स बनाते रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको किसी भी बोर्ड के टीचर से
आपको मेटलर्जी नहीं पढ़ना है, आपका कंसेप्ट एक होना चाहिए, वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। और आपको भले इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बोर्ड में ये टॉपिक ना पढ़ें, आप हमारी बातें माने, और आपको बोर्ड से और जेई और नीट में सभी क्वेश्चन इससे गारंटी मिलने वाले। तो सभी स्टूडेंट को फिर से थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास को हम लोग ये समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग कल फिर से 7:15 से स्टार्ट करेंगे। कल 7:15 से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।